98.3 मिर्ची पर प्रतीक है आपके साथ में। हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें जो विदेशों से ली हैं, जैसे हमने उनकी चाय उठा ली, कॉफी उठा ली, उनकी संस्कृति उठा ली, उनके कपड़े उठा लिए। लेकिन एक ऐसी चीज जिसको उन्होंने उठाया नहीं बल्कि जज्ब कर लिया। यूएन्स ने बोला था कि 21 तारीख वो तारीख होगी जो योग डे के तौर पर पूरी दुनिया मनाएगी। और मुझे लगता है कि महर्षि पतंजलि का ये जो एक हमें जो देन है, ये न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया पर आज राज कर रहा है। और कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तानी ट्रेनर्स, हमारे हिंदुस्तानी लोग बाहर चल करके बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। मेरे साथ में आज एक ऐसी इंसान है जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन आज मैं अपनी दोस्ती का वास्ता नहीं दूंगा, लेकिन आज मैं उनका पूरा एक अगर परिचय आपको दूं तो मेरे साथ में है इंटरनेशनल योग गुरु एंड चीफ एडिटर ऑफ योगासना बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, मालविका वाजपेयी। गुड मॉर्निंग मालविका, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग प्रतीक, आई एम वेरी फाइन। एंड हैप्पी 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 योगा डे। कैसी हैं आप? आप सभी को योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए क्या है ना, बहुत सारे सवाल मन में आते हैं। जो सबसे पहले छोटे छोटे सवाल अगर हम पूछें, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई पूरी दुनिया को योग की कि हमारे इस योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के जाया गया? प्रतीक जी, ऐसा हुआ ना कि जब दुनिया में हर चीज हो रही है, योग के विषय में अगर हम बात करते हैं तो योग वास्तव में आज हमें मानना पड़ेगा कि पूरी दुनिया कर रही है। इंडियन से ज्यादा फॉरेनर्स योग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जरूरत महसूस हुई एक स्ट्रेसफुल लाइफ को ठीक करने के लिए, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करने के लिए। एक आप चाहे योग साधना की बात करिए, चाहे भगवान की साधना कहें, किसी भी तरह की चीज़ के लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए, हर तरह से योग कहीं ना कहीं बहुत कैपेबल है। तो कहीं ना कहीं योग ने दुनिया को बहुत सहारा दिया और ये रीज़न है कि आज योग पूरी दुनिया मनाती है। इंटरनेशनल योगा डे पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है और हम सभी योग को जी रहे हैं। एग्जैक्टली और एक एक इसी से ही जुड़ा हुआ एक सवाल, क्योंकि मुझे याद है आज से 12-15 साल पहले जब मैं टीवी पर बाबा रामदेव जी को योगा कराते हुए देखता था तो दादी लोग देखती थी। तो वो हमें लगता था कि अरे ये तो शायद बुजुर्गों की है या जो वजन नहीं उठा पाते हैं उनकी है। बट ये एक बहुत बड़ा मिथ निकला। कॉज मुझे लगता है कि आज जिस तादाद में, कॉज यू आर ऑल्सो एन अ वेरी यंग इंटरनेशनल योगा ट्रेनर, आप बहुत सारे ऐसे योगा ट्रेनर्स के एसोसिएशन से भी जुड़ी रहती हैं, आपने बहुत सारे लोगों को सिखाया है, सिखा करके आपने उनको बाहर तक पहुंचाया है। तो माय क्वेश्चन इज दैट कि अब ये लोग मानते हैं कि नहीं कि योग जो है वो बुढ़ों की चीज है, या योग में ग्लैमर नहीं है? बिल्कुल मानते हैं। और योग की ग्लैमर की बात करें तो जैसे कि अभी रिसेंटली 2 साल पहले 2019 में योगा को इंटरनेशनल मतलब नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स घोषित किया गया। तो ग्लैमरस तो स्पोर्ट्स के आने के बाद वैसे भी योग हो चुका है। जो योग करता है वो तो वैसे भी ग्लैमरस दिखता है। और दूसरी बात, हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आ रहे हैं जो जिम एक्सरसाइजेस को छोड़ के योगा ज्वाइन कर रहे हैं। होता है क्या, हम जिम में अपनी बॉडी के वजन को नहीं, हम कुछ अदर एक्सरसाइजेस करके एक्स्ट्रा वजन को उठाते हैं, अपनी बॉडी से 2 गुना 3 गुना 4 गुना। लेकिन जब योग में हम अपने शरीर के वजन को उठाते हैं और अपने शरीर के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो हमें अपनी कैपेसिटी पता चलती है और कहीं ना कहीं हमारा स्टैमिना भी बढ़ता है और हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी अच्छा बिल्डअप होता है। ओके, लेकिन जैसे जिम ट्रेनिंग की अगर बात करें तो जब हम वेट ट्रेनिंग के लिए गए तो ये हुआ कि 18 से ऊपर हो या फिर मतलब अडल्टहुड होना चाहिए, या वेट ट्रेनिंग जो है बच्चे वेट नहीं उठा सकते। बट आई सी कि जो योग है वो किसी भी उम्र का इंसान कर सकता है। ये कितना सत्य है? हाँ, ये बिल्कुल सच बात है कि योग किसी भी उम्र से शुरुआत कर सकते हैं। हम लोग जब खेलों की बात करते हैं तो 8 से 9 साल से कॉम्पिटिशन शुरू हो जाते हैं और मेरे सेंटर में कुछ 4 साल 5 साल के बच्चे योगा सीखने आते हैं। अब देखिए, बच्चा जन्म से ही योग करता है, ठीक है। छोटा बच्चा होगा, माँ के गर्भ में भी वो हाथ पैर चलाता है। योग तो एक जन्म से ही शुरू होता है। छोटे बच्चों के नाम पे कितने मतलब पोजेस के नाम पे कितने आसन हैं, चाइल्ड पोज एक्सेट्रा, और बेबी हैप्पी बेबी पोज, वो पूरे टाइम योग करते हैं। और रही बात एक्सरसाइजेस की जिसमें वजन उठाना है, तो वजन उठाना हम कहीं बाद में सीखते हैं, तो ये रीज़न है। दूसरा ये रीज़न ये है कि बच्चों को नहीं करवा सकते दूसरी एक्सरसाइजेस, क्योंकि आपकी हड्डियाँ कितनी स्ट्रांग हुई इस पर डिपेंड करता है। योगा आपकी पूरी बॉडी के ऊपर मेंटल और फिजिकल दोनों लेवल पे काम करता है। इस वजह से कहीं ना कहीं जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाता है तो आप स्टार्टिंग स्टेज से लेकर फिर इंटरमीडिएट लेवल से लेकर फिर एडवांस आसनों तक जाते हैं। तो इस वजह से योग हर किसी उम्र के इंसान को एग्जैक्टली टैकल करता है। सो मतलब बिकॉज आजकल की जो दुनिया है वो सोशल मीडिया की दुनिया है। हम लोग बड़े इम्पेशेंट से हो गए। 15-15 सेकंड की रील्स में एंटरटेनमेंट हो जाता है। आज 3 घंटे का टाइम किसी बहुत ही मुश्किल से कोई 3 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म्स बैठ करके देखता होगा,
या कॉलेज है या ऑफिस है, एंजाइटी होती है, इतने लोग आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं आकर के। तो योग अगर डेली एक ऐसा इंसान जिसके पास में सिर्फ 15 से 20 मिनट का टाइम है और वो अपनी मेंटल हेल्थ को और अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलीफ और एक तारतम्य में बैठाने के लिए अगर वो योग आसन करे, तो उसको आप कौन से योगासन रिकमेंड करोगे? और अगर मान लो उसके पास में टाइम नहीं किसी इंस्ट्रक्टर के पास जाने का, तो वो कैसे उनको कर सकता है? जो जनरल योगा फिटनेस का टाइम होता है वो बेसिकली 45 मिनट से 1 घंटे का होता है वैसे तो, लेकिन आप 20 मिनट से लेकर 40 मिनट तक की भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हफ्ते में 5 दिन योग करें, 1 दिन मेडिटेशन करें, 1 दिन आप रेस्ट कर लीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बस कोशिश हमें ये करनी है कि कहीं ना कहीं अपने रूटीन में इसको हम लाएं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है तो उसमें सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, शिव नमस्कार, ब्रह्मांड नमस्कार, कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस है जो कंप्लीट व्यायाम की श्रेणी में रखे गए हैं, जिससे पूरी बॉडी हमारी वर्क करती है। प्रज्ञा योग व्यायाम एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसमें कि सूर्य नमस्कार जो लोग नहीं कर सकते, काफ़ी उसमें आसन इस टाइप से सेट हुए हैं कि कोई भी कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है, उसी के साथ साथ ताड़ासन, त्रिकोण आसन, आप ऐसा करिए कि कुछ स्टैंडिंग आसनों का सीक्वेंस रखिए, 2 आसनों का, फिर 2 सिटिंग का, तो लाइन का। इसको रोज अपने रूटीन में फॉलो करना शुरू कर दे। अगर ऑफिस आवर्स में भी आपको पूरा टाइम नहीं मिलता है, आप कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं तो अपने हाथों को खोलिए, थोड़ा सा स्माइल करिए, सांसों को भरिए, अपनी ब्रीदिंग को फील करिए, आपकी लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज होगी, आपका थोरेसिक लेवल जो आपका पिंजर है वो एक्सपैंड होगा और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जाइज होगी। आप प्राणायाम कर सकते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी, जिससे स्ट्रेस काफ़ी कम होगा। और देखिए प्रतीक जी, जैसे जैसे हमारी बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा ना, आप सोचिए कि स्ट्रेस क्या होता है ये भूल जाएंगे। ऐसा होता है कि स्ट्रेस होता नहीं है, और कई बार स्ट्रेस जब होता है ना तो सोच सोच के होता है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है या मुझे डिप्रेशन है, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा है भी तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आप ईश्वर की बहुत सुंदर कृति है। जिस भगवान ने आपको बनाया है, आपको इतना सुंदर शरीर दिया है, इतने सुंदर अंग दिए हैं, अगर उनको थोड़ा सा ब्रीथ किया जाए या थोड़ा पानी लिया जाए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं नेचुरल चीज़ों में, रिसोर्सेज में जिया जाए, तो वास्तव में हम बहुत ही खुश रह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइज रह सकते हैं। एग्जैक्टली। सो मालविका इतना प्यारा बोलती ही मन होता है, ये सुनते रहो, इनको सुनना भी अपने आप में एक योगा हो जाता है। मालविका, बिकॉज आपने बात करी, मेंटल हेल्थ की बात कर ली, अगर बात करें जैसे क्या होता है कि कुछ हमारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जो अब घर पे हैं, रिटायर हो गए हैं, सेकेंड इनिंग की बात है, लेकिन वो मन से भी रिटायर हो जाते हैं, बैठे रहते हैं, उनको लगता है कि हाँ ठीक है, हो गया। तो आप उनको कौन से आसन या क्या रिकमेंड करोगे? सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगी कि ऐसी जनरेशन तो है जो काफ़ी मन से रिटायर हो चुके हैं, मगर मोस्ट ऑफ द जनरेशन ऐसी नहीं है। मैंने देखा है 50-60% मुझे लगता है कि नहीं होगी। जो हमारे सेंटर में आती है उन्हें पता है हमसे क्या कहते हैं, मुझे शीर्षासन भी करना है। और मैं अभी फोटोज आपको अगर दिखाऊँ तो 65 ईयर के एक सर थे, वो आते थे, उन्होंने शीर्षासन भी किया। तो एक अपनी जब आप उनके काम हो चुके हैं ना, तो वो योगा के एडवांस आसन ट्राई कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर, मतलब अपनी लिमिटेशंस को बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को और एनर्जाइज कर रहे हैं और हैप्पी फील करें। और जो लोग नहीं कर पाते हैं वो कुछ ना करे, सिर्फ इतना ध्यान दें कि थोड़ा सा वॉक और थोड़ा सा योगा जरूर करें, प्राणायाम से करना शुरू करें, बहुत आराम फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा। देखिए अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं विरक्ति है, एग्जैक्टली, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में ब्रीदिंग की जो कैपेसिटी है वो अच्छी नहीं है, आप श्वासों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपका ये ब्रीदिंग सिस्टम गड़बड़ होगा तो आप ये मान के चलिए कि आपको ओवरऑल हेल्थ में प्रॉब्लम होने वाली है। सबसे पहले चेक करिए कि आपकी बॉडी का वाटर लेवल कितना है, आपका बीपी कितना है, सब चेक करना चाहिए और आप बहुत बेटर फील करेंगे। कहीं ना कहीं गलती आपकी हेल्थ में है। मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ से ही जुड़ी होती है। तो अगर जैसे आपने बताया, और बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि एक दिन का योगा नहीं, बल्कि योग जो है वो हर दिन योगा होगा तभी कुछ अच्छा होगा। तो क्या इज देयर एनी स्पेसिफिक टाइमिंग ऑफ योगा कि नहीं दिन में करो, रात में करो, दोपहर में करो? अब हमने देखा है रात में भी बहुत सारे लोग योगा करते हैं या चीजें हैं, तो क्या है ये? एक्चुअली देखिए, वैसे तो सही टाइम है कि खाली पेट योग करें। सुबह 4 बजे से लेकर या 5 बजे से लेकर 7 बजे का टाइम बहुत ही अच्छा होता है योग के लिए। लेकिन ठीक है, आजकल की जैसे जैसे हमारी लाइफ स्टाइल होती जाती है, दिनचर्या और ऋतुचर्या का बहुत ज़्यादा महत्व है योग में। अब देखेंगे जैसे सर्दियों का टाइम होता है तो सेंटर्स भी हम लोग देर से खोलते हैं। जो सेंटर 5 बजे खुल रहा होता है तो वो 6:30 बजे खुलता है। तो कहीं ना कहीं सूरज के उगने के हिसाब से हमारी बॉडी की जो घड़ी है ना, वो सूर्य के साथ में चलती। दूसरी बॉडी की घड़ी ऐसे चलती, लाइक सम पीपल आर वर्किंग
इन ऐसे सेक्टर में कि वो ऑनलाइन काम करते हैं, इंटरनेशनल लेवल की कॉल्स लेते हैं, समथिंग करते हैं, तो उसमें उनका कोई टाइमिंग नहीं होता। कोई बात नहीं, अगर आपका टाइम डिफरेंट है तो आप अपने बॉडी क्लॉक को सेट करिए और उसके अकॉर्डिंग योग करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन आप कुछ करिए जरूर। एग्जैक्टली, कुछ करिए जरूर। अच्छा, इसी से एक लगा हुआ सवाल है कि योगा में, अगर आप योगा में आ रहे हैं तो एक गुरु की क्या भूमिका है, इंस्ट्रक्टर की? देखिए, एक इंस्ट्रक्टर की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है योग की, क्योंकि जो सामने वाला आ रहा है आप पे पूरा आंखें बंद करके भरोसा करके आ रहा है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो मेरे क्लाइंट हैं, और आप सोचिए कि वो डॉक्टर हैं और उनको पूरी बॉडी की नॉलेज है, लेकिन वो मेरे योग पे उतना भरोसा कर दे कि अगर मालविका ने कहा है कि ये प्राणायाम ऐसे होता है या इससे हमारे लंग्स में कैपेसिटी बढ़ेगी, इससे अस्थमा दूर रहेगा, तो वो उसको करते हैं। और वो ट्रस्ट आपका तब बनेगा जब अपनी चीज़ों में आप कॉन्फिडेंटली उनको रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी चीज़, आपका आपके क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेशन कितना है, इंटरेक्शन कितना है, आप बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। वो मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से, हालांकि सभी योग टीचर बहुत अच्छे होते हैं, वो चाहे कोई भी फिजिकल टीचर हो या योग टीचर हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन अपने क्लाइंट से कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान देना है कि उसकी पर्सनल प्रॉब्लम क्या है। कस्टमाइज होता है योग, क्योंकि अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग तरीके से किया जाता है। और अगर वास्तव में आप अपने क्लाइंट के ऊपर इतना ध्यान दे देते तो क्लाइंट, अब ये समझ लीजिए कि आपके साथ बहुत अच्छा जुड़ जाता है, और जो आप कहेंगे उसको वो बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। तो हमेशा कोशिश ये करें कि अपने क्लाइंट से बात करें, उसकी प्रॉब्लम पे वो करें, और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और योगा टीचर की भूमिका इतनी ज़्यादा है, किसी गुरु की इतनी भूमिका इतनी ज़्यादा है, क्योंकि गुरु वो होता है जिस आपको रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पे आपको चलना है। तो अपने अंदर गुरुत्व लाएं, गुरु के अंदर गुरुत्व होना चाहिए। आई थिंक आपके ऊपर लोगों को ट्रस्ट हो, आकर्षण हो, वो आपको अपनी तरफ खींचे। क्या बात, ऐसा होना चाहिए। तो बस गुरु के अंदर गुरुत्व होना चाहिए, बस ये कहना चाहूंगी। और अगर इसी का ऑपोजिट कर दें कि जो एक, अगर मान लो हम किसी इंस्ट्रक्टर को देख रहे हैं, तो क्या बेसिक हमें उसके अंदर की क्वालिटी देखनी चाहिए कि हाँ भैया ही इज द बेस्ट और शी इज द बेस्ट? आपका और उसका साथ इंटरेक्शन कितना है, कैसा है, और वो सच में, देखिए कहते हैं समत्वम योग उच्यते, योग बहुत ही समभाव से किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि जिस ऑरा में हम जा रहे हैं, जिस जगह पे हम जा रहे हैं, जिससे हम जुड़ रहे हैं, तो उसका नेचर कैसा है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अगर गुस्सा आ रहा है या एंग्री मैन है तो वो, आई थिंक हमें तो नहीं, जो खुद से खाली हो वो दूसरे को क्या भरेगा, जो खुद ही दुखी हो वो दूसरे को क्या खुश रखेगा। तो टीचर मस्ट बी हैप्पी, और आपके साथ इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए, प्लस हमारी प्रॉब्लम्स को समझने वाला हो, और सबसे बड़ी चीज़ उसका जो नॉलेज है वो कंप्लीट होना चाहिए, इतना हो कि हमारे लिए पर्याप्त हो। अदरवाइज तो योग इतना गहरा है प्रतीक जी कि मुझे लगता है सारी ज़िंदगी बीत जाएगी, उसमें गोते लगाते रहो, इतना बड़ा सागर है, तब भी ज्ञान पूरा नहीं होगा। एग्जैक्टली, टोटली अग्री। तो चलते चलते आज योग दिवस के दिन क्या एक मैसेज देना चाहेंगी जितने भी लोग सुन रहे हैं आपको उनको? मैं ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज को किसी भी फॉर्म में आप शामिल करें, और एक रिक्वेस्ट कि हो सके तो योग को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि देखिए योग हमारी भारतीय संस्कृति है और आज से 5000 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है, जिसको आज पूरी दुनिया ने अपनाया है, और आज पूरी दुनिया एक साथ वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट कर रही है। कहीं ना कहीं अपने कल्चर की ओर लौटें, अपने वेदों की ओर लौटें, अपने योग की तरफ लौटें, और समझे कि योग और आयुर्वेदा में कितनी ज़्यादा शक्ति है, जो आपको बीमारियों से तो दूर रख ही सकती है, साथ में आपकी मसल्स को भी बिल्ड कर सकती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ा सकती है, और आपको बीमारियों से भी दूर रख सकती है। तो बस ये कहना चाहूँगी कि किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करें, और हो सके तो योग को ज़रूर अपनाएं, और कोशिश करें जितना हो सके खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। डेफिनेटली। एंड आपको मैं बता दूं, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है रेडियो के उस तरफ, मालविका ने सारी बातें जो भी हमसे करी हैं शीर्षासन में करी है मालविका। ये पूरा झूठ है, और ये मेरा योगासन है, क्योंकि हंसने से इस लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। आपका थोड़ा सा मुर्गा बना रहे थे। 98.3 मिर्ची पर प्रतीक आपके साथ में। आज आपने मेरे साथ में जिनको सुना वो है मालविका बाजपेयी, एक इंटरनेशनल योग ट्रेनर एंड चीफ एडिटर ऑफ योगासना बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।